Hello friends, how are you all? Welcome back to my channel Learn with Ditya. फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है और आज हमारा थर्ड डे है। थर्ड डे में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि टेंसेस क्या होती है। पहले दिन हम लोगों ने सीखा सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, और उसको फिर हम लोगों ने सेकेंड डे में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज किए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंसेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। पहले समझते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस का क्या मतलब है? टेंस का मतलब आप इतना समझिए कि समय होता है, ठीक है। आप टेंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और समय को लीजिए। समय कितने प्रकार के होते हैं? समय 3 प्रकार के होते हैं, जो हमारा बीत चुका है, जो हमारा आने वाला है और जो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है। तो हमारे समय 3 प्रकार के होते हैं, मतलब काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो टेंस भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब अभी जो चल रहा है, पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस मतलब जो आने वाला कल है, ठीक है। फिर टेंस को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे पास्ट में भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो चल रहे थे, ठीक है, बहुत समय से चल रहे थे। पास्ट में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कंप्लीट हो चुके थे, पास्ट में ही ख़त्म हुए थे और पास्ट में ही स्टार्ट हुए थे। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कुछ दिन बाद फ्यूचर में स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों के सिचुएशन के लिए हम लोगों ने टेंस को भी 4 भाग में डिवाइड किए हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है इनडेफिनेट, जिसको हम लोग सिंपल भी कहते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं चारों को 1 बाय 1 आपको लोगों को बताऊंगी कि इसका क्या डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, ये 4 जो पार्ट है ये हमारे पास्ट में भी हो सकते थे और फ्यूचर में भी हो सकते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये 4 4 4 ये तीनों को हम लोगों ने 12 कैटेगरी में डिवाइड किया। मतलब टेंस हमारे 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो 4 है यही होते हैं हमारे पास्ट में भी, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब किसी वाक्य में यह निश्चित ना हो कि कार्य पूर्ण हो चुका है या कार्य चल रहा है, ठीक है। मुझे पता है फ्रेंड्स आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। जब भी कोई वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है या ती हूँ, ता हूँ आता है, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं रोता हूँ, तुम बोलते हो, तुम देखते हो, तुम सोते हो, वो जाती है, वो खाती है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई प्लस ई एस होता है, ठीक है। इसमें ईज एम आर नहीं लगता है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, दे, ठीक है। और वर्ब के साथ इसमें क्या होता है, एंड में एस और ई एस लगता है। और फ्रेंड जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ हम लोग एस और ई एस लगाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उसको देख लो। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे राइट्स क्यों आया? क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन होता है मी मतलब मैं, सेकंड पर्सन होता है यू, जो पहला पर्सन जो बोलता है वो होता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है वो होता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ राम ना तो आप हो ना तो मैं हूँ, वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए हम लोग राइट्स लगाए, ठीक है। चलिए अब सेम क्वेश्चन को हम लोग नेगेटिव में भी बना के देख लेते हैं। नेगेटिव में होगा राम पत्र नहीं लिखता है, राम डज नॉट राइट अ लेटर। यहाँ डज नॉट क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग कोई भी चीज़ को क्वेश्चन में बदलते हैं
तब यहाँ पे डू और डज लगता है। डू लगता है जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता है। और डज लगता है जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। यहाँ पे राइट्स था इसीलिए डज लगा, ठीक है, आप इतना समझ लो। तो इसमें हम लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे, राम डज नॉट राइट अ लेटर। लेकिन जब हम लोग ये बोलेंगे कि मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा, आई राइट अ लेटर, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। तो ऐसा बोलेंगे कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पे डज नॉट नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव में डू या डज लगता है। अब इसी को सेम एग्जाम्पल को हम लोग इंट्रोगेटिव भी बना के देख लेते हैं। क्या राम पत्र लिखता है। अब यहाँ पे क्या पहले आ गया, तो क्या पहले आ गया तो वर्ब उठ के हमारा पहले आ जाएगा। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो वर्ब पहले उठ के आ जाएगा, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, डज। डज राम राइट अ लेटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर हम लोग आई बोले तो डू आई राइट अ लेटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, ठीक है। हम लोग इसको इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। हम रोज़ पढ़ते हैं, वी स्टडी डेली, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग स्टडी लिखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है हम रोज़ पढ़ते हैं। हम मतलब वी मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है। वह यहाँ काम करती है, सी वर्क्स हेयर, यहाँ पे सी है इसीलिए हम लोग वर्क्स लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम बाज़ार जाते हो, तुम बाज़ार जाते हो, यू गो टू द मार्केट, यू गो टू मार्केट, यहाँ पे यू है इसीलिए हम लोग गो लगाए। अगर यहाँ पे किसी का नाम होता है जैसे राम, श्याम, तो हम लोग गोज लगाते, ठीक है। मैं बहुत तेज भागता हूँ, आई रन वेरी फास्ट, आई है इसीलिए हम लोग रन लगाए हैं। राम अपना पाठ याद करता है, राम लर्न्स हिज लेसन, अब यहाँ पे राम आ गया इसीलिए हम लोग लर्न्स लगाए। ही शी इट नेम के साथ ई और ई एस लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। रमेश कभी भी झूठ नहीं बोलता है, रमेश नेवर टेल्स अ लाई, टेल्स अ लाई, क्योंकि रमेश है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे क्या आप मेरा नाम जानते हैं, क्या आप मेरा नाम जानते हैं, डू यू नो माई नेम, ठीक है। यहाँ पे यू है इसीलिए हम लोग डू लगाए। क्या वह ऑफिस जाता है, डज ही गो टू द ऑफिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही है इसीलिए हम लोग डज लगाए। वह चेस नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले चेस, ठीक है। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।